इतना इंस्पिरेशन आपने लिया कहाँ से एग्जैक्टली? एक तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी और वो तस्वीर कहीं ना कहीं मेरे को बार बार अट्रैक्ट करती थी। बिजनेसेस में भी रिलेशनशिप बिल्ड करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है क्या? विच आर हैपनिंग इन योर फैमिली ना, जी। द सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन इन योर बिजनेस ऑल्सो। और आगे का रोड मैप क्या देखते हैं आप? इफ यू हैव अ गुड लीडरशिप, ठीक है ना, यूज योर लीडरशिप फॉर द अदर्स टू ऑल्सो। आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स का सबसे बड़ा चेंज क्या होगा? लग्जरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है। आज के यूथ के लिए जो एंटरप्रेन्योर है, बनना चाहते हैं या फिर आप उनके लिए गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहते हैं? डोंट रन फॉर द गाड़ी, डोंट रन फॉर द लैपटॉप। इसके लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है। आजकल का जो यूथ है उसके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? फास्ट सक्सेस क्यों चाहता है? अगर नहीं रख पा रहे ना तो बहुत ज्यादा जिंदगी में कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद भी ना करें। हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम सिर्फ एक डेडिकेशन नहीं, ग्रोथ और प्रोफेशनलिज्म का दूसरा नाम है मिस्टर दीपक मदान, द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस के फाउंडर और एक विजनरी जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क सेट किए। और आज उनकी अचीवमेंट्स के लिस्ट में जुड़ा है एक और प्रेस्टिजियस अवार्ड, इस बार टेलीविजन की आइकॉनिक पर्सनालिटी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दादी विनीता मलिक जी के हाथों। इस अवार्ड की खास बात ये है कि ये ऑनर उन्हें मिला, बल्कि ये भी कि ये दीपक जी का पहला अवार्ड नहीं है, ये उनकी कंटिन्यूइंग जर्नी का एक हिस्सा है जहां उनका हर माइलस्टोन उनकी मेहनत का सबूत देता है। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपका इस स्टूडियो में स्वागत करती हूं और इस अवार्ड की फीलिंग मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कैसी लगी आपको इस अवार्ड की जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस स्टूडियो, ठीक है। और जैसा कि आपने बताया ही कि मेरा नाम दीपक मदान है और आइडली मैं पहले काफ़ी सारे पॉडकास्ट यहाँ पे हो चुके हैं मेरे, ठीक है। तो मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार ही रहूँगा कि आप हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी जो फर्म है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस है, ठीक है। और मेरी जो फर्म की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। तो आइडियली लोग मेरे से पूछते हैं कि दीपक जी स्टोरी का रियल एस्टेट में क्या कनेक्शन है। मैं बोलता हूँ कि रियल एस्टेट इज नॉट ऑल अबाउट दैट बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग, इट्स ऑल अबाउट लव, केयर एंड इमोशंस। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप घर खरीदते हैं ना तो घर के जो कनेक्शंस होते हैं दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको मेंटेन करके रखना, उनको रिटेन करना, आगे तक उनको हैप्पीली लेकर चलना, दैट इज हैप्पी फैमिली। वो एक हैप्पी फैमिली होती है, ठीक है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। हर घर की एक कहानी होती है। आपने अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से एक बात भी सुनी होगी कि धीरे बोलो कि दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर द नेगेटिव थॉट्स, इट इज अ पॉजिटिव थॉट कि जब भी हम अपने घर में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरों से, हमारी हमारी दीवारें भी हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हमारा एक रोल प्ले करती हैं, ठीक है। हमारी किचन एक रोल प्ले करती है, हमारा बेडरूम रोल प्ले करता है, हमारा लिविंग रोल प्ले करता है। और मैं अल्टीमेटली एक चीज़ बोलता हूँ मैं कि जो आपका घर है वो आपका घर आपको एक अच्छा संदेश देता है, ठीक है, एक अच्छा मैसेज देता है आपको। और जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, जब आप अपने घर के अंदर एंटर होते हैं तो दरवाज़ा आपको ये बोलता है कि अपनी मर्यादा में रहें, ठीक है। दीवारें आपको ये बोलती हैं कि आप स्थिर रहें, घड़ी आपको ये बोलती है कि आप अपने वक्त की कदर करें। और आपकी जो विंडो होती है वो ये कहती है हमेशा आपको ऊपर की ओर देखते रहें आप। पंखा आपको ये मैसेज देता है कि आप हमेशा चलते रहें, कभी भी बैठे नहीं। तो आपने मेरे लिए एक वर्ड यूज़ किया था इंस्पिरेशनल। सबसे पहले तो एक दूसरा थैंक्स मुझे और भी करना चाहिए कि आज मेरे को स्टूडियो में आपकी जैसी एक देखो एक छोटी होस्ट ने मेरे को बुलाया, तो आप तो मेरी बेटी के बराबर हो, ठीक है ना। तो एक मेरा दूसरा स्पेशल थैंक्स भी बनता है। दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्शन, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब भी कोई व्यक्ति, अब देखिए घर के साथ ना एक सेंटेंस जोड़ता है ड्रीम होम, एक सपना, ठीक है ना। जब इस सपने को पूरा करने के लिए निकलते हैं ना तो परिवार जरूर आता है, ठीक है। अभी मैंने रिसेंट अपने एक पॉडकास्ट में एक बात भी बोली थी कि आइडियली जब लोग फैमिली अपना घर देखने जाते हैं तो वो पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं, ठीक है।
और अगर कोई सिंगल पर्सन घर देखने आता है ना, तो आइडली मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि सेकंड विजिट में आप अपनी फैमिली को ज़रूर लाइएगा। तो कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने कहा, जो ताजमहल है ना, ताजमहल, जी, वो मुमताज ने नहीं देखा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है। बट आपका जो बिल्कुल घर सही है ना, बात। हाँ जी सबसे सर, पहले अपने घर की मुमताज को ज़रूर दिखाएँ, बिकॉज़ क्योंकि लक्ष्मी वहीं से ही आती है। बिल्कुल सर। आपने तो घर में स्टे करना भी नहीं है, आपने तो खाली ईएमआईज़ भरनी है, ठीक है ना? जी, तो जिन्होंने घर में स्टे करना है, ठीक है ना? हाँ तो जी। उनको आप ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि होम इज़ अ फैमिली डिसीज़न, ये आपका पारिवारिक डिसीज़न है, हुँ, ठीक है ना? और यहाँ पे कनेक्शंस ऑलवेज़ वर्क, हुँ, चाहे वो बाप और बेटी का है सर, ठीक है मैम? ये बिल्कुल। एक बहुत ही अपने आप में अटूट रिश्ता है, ठीक है ना? हाँ जी, जिसको जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है? हुँ, आइडियली आप ऐसे लेके चलो कि एक बेटे और माँ का रिश्ता, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 2 भाइयों के प्यार को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, 2 बहनों के प्यार को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। ठीक है, आज का थोड़ा-सा मॉडर्न टाइम है, समय कुछ ऐसा आया है, फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुई हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी जो रिलेशन थे, वो कहीं न कहीं आप फ़ास्ट लाइफ़ ले लो, ठीक है? या बिल्कुल फिर सर। आप मॉडर्न लाइफ़स्टाइल ले लो, हुँ, जिसकी वजह से कहीं न कहीं रिलेशंस में दूरियाँ आ रही हैं। बट जी, मेरा एक चीज़ का मानना है कि नाखून कभी माँसों से जुदा नहीं होता, और हाँ, मुझे बहुत ऐसा, बड़ी बात है। हाँ, और मेरी फ़र्म का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमेशा रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करें, जी, ठीक है? मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, वो मेरी जो लास्ट कंपनी थी एमएन, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल फाउंडर मिस्टर गोपाल शर्मा जी थे, जो स्टोरी से ही बच्चों को कनेक्ट किया करते थे। जी, तो आइडियली मेरे को ये वहीं से ही प्रेरणा मिली कि आप भी स्टोरीज़ के माध्यम से कनेक्ट करें, जी, ठीक है ना? हुँ, ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है कि कोई खरीदने आया और आपने उसे बेच दिया, नहीं, ये इस प्रोडक्ट की अपनी एक खूबी है, ठीक है? जी, तो आप उसको उन्हीं कनेक्शंस को फॉलो करते हुए जो है ना, आगे स्टोरीज़ का यूज़ करके आप उसको प्रमोट करें, तो दिस विल बी द बेटर वे टू लीड योर कस्टमर्स। दे आर कमिंग टू मीटिंग विद यू एंड आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर अ गुड प्रोडक्ट, हुँ, ठीक है ना? एग्री तो सर। और दूसरा, देखिए कुछ टाइम पहले 2 डिकेड पहले एक सीरियल भी आया करता था, कहानी घर-घर की, हाँ जी सर, ठीक है ना? तो बिल्कुल। कहानी घर-घर का भी मीनिंग है, हर घर की एक स्टोरी है, एवरी होम हैज़ अ सोल। तो मेरा सिर्फ़ इतना कहना है, तो इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग है, और सबसे बड़ी बात ये है कि एवरीबॉडी इज़ लविंग इट, ठीक है ना? जी, आज आपकी जैसी लड़की ने भी अगर मेरे को स्टूडियो में बुलाया है, तो ये भी मेरे लिए इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, ठीक है? कि ऑब्वियसली फॉर लोग मी इसको आल्सो पसंद कर सर। रहे हैं, आपको सुनना अच्छा लग रहा है। हुँ, और दूसरा, फिर मेरे से कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि दीपक जी, आपने अपनी फर्म का नाम द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन क्यों लगा है? जी, जी, जी। तो इसके पीछे भी एक्चुअली क्या है, स्टेटली को जब आप गूगल करोगे ना, तो इस पे आपको मीनिंग नज़र आएगा आलीशान, ठीक है? अच्छा, अब जो घर है ना, वो कहीं न कहीं कैसे इमोशन से कनेक्टेड है। किसी का घर छोटा हो या बड़ा, हुँ, लेकिन उसके लिए वो ताजमहल से कम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल सर, जब आप किसी भी घर में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी रूफ देखते हैं, ठीक है? वो बिल्कुल। आपको बड़ी और वाइडर नज़र आती है, जी, ठीक है ना? जी, तो चाहे किसी का 1 बीएचके है, 2 बीएचके है, चाहे किसी का 100 गज का मकान है या 500 गज का विला है, ठीक है? जी, वो उसके लिए बहुत बड़ा है। बहुत तो बड़ा। हर व्यक्ति हुँ, अपने घर को बड़ा देखता है। तो जो स्टेटली का मीनिंग होता है, वो आलीशान है। हुँ, तो जो दा है, वो हम लगाते हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। हुँ, चाहे वो 1 बीएचके है, चाहे 2 है, 3 है, फ्लोर है, विला है, कुछ भी है। हुँ, और प्रॉप सॉल्यूशंस मीन्स प्रॉपर्टी का सॉल्यूशंस। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसका नाम रखा द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस, जी, ठीक है? और जहाँ तक अभी आपने अवार्ड अचीवमेंट की बात की है, तो देखिए, मैं उस मोमेंट को कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई स्टिल रिमेंबर द डेज़ व्हेन आई वाज़ इन द स्कूल, ठीक है? जी, वो आपने भी कभी एन्जॉय किया होगा इस मोमेंट को, बिल्कुल, कि जब आपको एक पेंसिल भी स्कूल से गिफ्ट मिलती है, ठीक है हाँ, ना? तो उस पेंसिल की कीमत नहीं होती मैम, ठीक है? हुँ, कीमत होती है उन बच्चों की। सपोज़ करो 200 बच्चे बैठे हैं, तो 400 आँखें आपको देख रही हैं। हुँ, 400 हाथ आपके लिए ताली बजा रहे हैं, ठीक है ना? द मोमेंट द ग्रेस यू आर फीलिंग ना, वो अनकाउंटेबल, मतलब अनएक्सप्लेनेबल है, उसको आप जी, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो मेरे लिए ये बहुत बेस्ट पार्ट है। शुरुआती दौर में मेरे को थोड़ा-सा लगा था, मेरे को लगा स्ट्रगलिंग टाइम है, ठीक है? जी, आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर, क्योंकि पहले मैं कॉर्पोरेट में था। तो जी, येस ऑफ कोर्स शुरू के 2-3 साल स्ट्रगलिंग हुँ, रहते ही हैं। बिज़नेस है, हर्डल्स आते हैं, अप एंड डाउन है, और बिल्कुल, उसके साथ-साथ मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को भी लेके आया, तो मेरे को लगा कि भई ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बट ठीक है।
बहुत सारे मोटिवेटेड लोग मेरे साथ थे जिनकी जी, प्रेरणा मेरे लिए काम करती रही, ठीक है, और कुछ मैं भी अपने विज़न को लेकर क्लियर था। तो नतीजा ये कि अब देखो मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो अभी रिसेंट ऑल्दो वैसे मैं बता दूँ, मैं पहले 4-5 बार अवार्डी रह चुका हूँ। बिल्कुल सर। फर्स्ट अवार्ड मेरे को तुषार कपूर से मिला है, जी, दूसरा अवार्ड मेरे को अमीषा पटेल से मिला है, तीसरा जी, अवार्ड मेरे को महिमा चौधरी से मिला है। एक जयपुर में मेरे को अवार्ड मिला था, वो सोनू सूद जी से मिला था, और अभी जी, रिसेंट जो है वो मेरे को विनीता मलिक जी से मिला है। जी, तो आज स्पेशल मैं उनका थैंक्स करने के लिए ही इस स्टूडियो में हूँ, ठीक है, और आपने भी इसीलिए मेरे को इनवाइट किया बिकॉज़ क्योंकि देखिए आप आप जब वर्क करते हैं ना इमोशंस पे, जी, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता। मेरे को नहीं पता था कि मेरी ये थीम कहाँ तक पहुँचेगी और कोई मेरे को उस अवार्ड के लिए इनवाइट करेगा और मैं जाऊँगा और इस तरीके से मान-सम्मान होगा। तो सबसे पहले तो आई थैंक्स टू माय गॉड, ठीक है, एब्सोल्युटली सर। कि मैं जी, इस दुनिया में हूँ। थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि वो मेरे को इस दुनिया में लेके आए। थैंक्स टू माय मेंटोर्स जिन्होंने मेरे को पल-पल मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट। द थिंग्स दैट आर इन योर माइंड ना, यू कैन डू इन अ हुँ, फैंटास्टिक इन अ यूनिफॉर्म मैनर। हुँ, आप कर सकते हो। और थैंक्स टू माय कलीग्स, थैंक्स टू माय सबॉर्डिनेट्स, थैंक्स टू माय जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं उन सभी का थैंक्स है। मैं कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में इतना इमोशनल नहीं हुआ जितना मैं अभी हो रहा हूँ बिकॉज़ क्योंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है बिकॉज़ द मोमेंट व्हेन आई वाज़ लिसनिंग द साउंड ऑफ क्लैपिंग्स, दैट वाज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। The moment when I was enjoying the, hundred of people are sitting in front of me and I was on the stage, ठीक है, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा बेस्ट पार्ट और ये भी था कि मेरी वाइफ मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। शी ऑलवेज आस्क कि जहाँ पे भी आप खड़े हो, जैसे भी खड़े हो, आई ऑलवेज विद यू टू सपोर्ट यू ऑन अ सिंगल लेग। मैं आपके साथ हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और उस इस अवार्ड के लिए वो भी मेरे साथ थी। वाह! तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि एक तरफ से क्लैपिंग थी, एक तरफ से नाम की अनाउंसमेंट थी, एक तरफ से वो माहौल था, एक तरफ से थोड़ा-सा मैं नम भी हो रहा था और दूसरा मेरी देखिए आपकी अचीवमेंट अगर आपका परिवार नहीं देख रहा ना, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जीवन में कुछ नहीं पाया। बिल्कुल कहते सर। हैं कि पूरी उम्र पड़ी है कुछ करने के लिए, लेकिन मैं मेरी स्टेटमेंट थोड़ी-सी अलग है। मेरी स्टेटमेंट ये है कि जल्दी करिए, जो भी आपको अचीवमेंट लेनी है वो जल्दी लीजिए बिकॉज़ क्योंकि योर फैमिली इज़ वेटिंग फॉर योर अचीवमेंट। दे वांट टू सी यू ऑन द स्टेज ऑफ सक्सेस। दे वांट टू सी योर सक्सेस। वो आपको देखना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल, अपने सैक्रिफाइस का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। जी, आपकी सिस्टर है, उसकी कई एक्सपेक्टेशन है आपसे। शी वांट्स कि आप ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करें। बहुत से लोगों की दुआएँ होती हैं। देखिए जब हम घर परिवार मैं अब थोड़ा-सा इमोशनल हो जाऊँ तो मेरे कोई को बात होने नहीं दीजिएगा। सर, कोई नहीं। क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट में ना देखिए देखिए मैं कभी भी प्रॉपर्टी का पी यूज़ मतलब वहीं करता हूँ बिकॉज़ क्योंकि हमारा टाइटल ही ऐसा है। जी, बट अल्टीमेटली जब आप किसी को घर प्रोवाइड करती हैं, कोई जी, घर में आता है, शिफ्ट होता है, किसी का ड्रीम होम पूरा होता है, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है, ठीक है ना? तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये जो घर कॉन्सेप्ट है ना, ये वी आर वेरी लकी वन कि हम इस प्रोफ़ेशन में हैं कि लोगों को घर देते हैं। जी, एंड सेकंड अगेन आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि पीपल आर लविंग इट दिस कॉन्सेप्ट और वो कहीं न कहीं आके मिल के चीज़ों को समझ के और उनको लगता है कि नहीं चीज़ें बहुत अच्छी और फाइन वे में हैं और वो जो कनेक्शन बनता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है मैम, ठीक है? बिल्कुल, तो हमें मेरा मानना ये है कि अपनी अचीवमेंट को जल्दी करना चाहिए, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए। अल्टीमेटली ये जो दुनिया है ना, यही दुनिया है। एक्चुअल जो दुनिया आप एन्जॉय करना चाहते हो ना, वो आपकी फैमिली है, वो आपका परिवार है, जी, ठीक है ना? दुनिया में कहीं कोई और आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन वो आपको हर मुकाम पे खड़े मिलेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल, तो इनिशियल इन द बिगिनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बोल रहा था कि आज फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गई हैं, ठीक है? बिल्कुल, फ़ास्ट लाइफ़ है, मॉडर्न ज़माना है, तो कहीं न कहीं रिश्तों में थोड़े-थोड़े कोलैप्सेस भी हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियस है वो, हाँ, हाँ जी, यस, तो वो कोलैप्सेस धीरे-धीरे आपसी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा-सा कहीं पे अगर मान लो मेरी गलती है या नहीं भी है, अगर मेरे डाउन होने से कोई रिश्ता बचता है तो आई थिंक उसे बचा लेना चाहिए,
ठीक है ना, दुनिया भर में हम मुहिम चलाएं, ठीक है ना, उससे बेहतर ये है कि हम मुहिम एक ये चलाएं कि सेव द रिलेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो बिल्कुल जब रिलेशन बचता है ना, एक्चुअल घर तभी बनता है, अदरवाइज तो घर सिर्फ 4 दीवारें हैं बस, ठीक है ना। बिल्कुल तो जब फैमिली इकट्ठे रहती है, आपस में एक रिबॉन्डिंग होती है, कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के प्रति होता है, सेक्रीफाइस को लेकर और किसी भी चीज़ को लेकर, तो एक अच्छा घर बनता है। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कुल मिला के। बात इस चीज़ की नहीं है कि अवार्ड मिला है, बात इस चीज़ की कि अवार्ड जिस वजह से मिला है वो थीम आज अवार्ड और स्टेज और माइक तक पहुंच गई है, बस ये बहुत अच्छा लगे। एक छोटा सा वीडियो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। तो इंस्पिरेशन ही रहेगा वो यस हम यस सब यस व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। दीपक मदान जी द स्टेटली क्रॉप सॉल्यूशन के संस्थापक हैं और एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंसल्टेंसी चलाते हैं। उनका मानना है कि हर संपत्ति की अपनी एक अनोखी आत्मा और कहानी होती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक मदान जी का। कांग्रेचुलेशन सर। आपकी अवार्ड जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है सर। मैंने अभी आपकी स्टोरी सुनी, मैं खुद इमोशनल होती जा रही हूँ। इतना इंस्पिरेशन आपने लिया कहाँ से एग्जैक्टली, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरी लास्ट कंपनी में एमवीएन में था, ठीक जी। है। और एमवीएन के जो फर्स्ट प्रिंसिपल फाउंडर है जी वो रिस्पेक्टेड श्री गोपाल शर्मा सर हैं। और जी व्हेन आई जॉइन दिस कंपनी, तो एक्चुअली मेरी जो अपॉइंटमेंट थी दैट इज जी फॉर सोना, जी साउथ ऑफ गुरुग्राम में। जी तो आइडली एमवीएन इज बेसिकली इनटू इन स्कूल एजुकेशन एंड एज वेल एज इंफ्रा ऑल्सो। ओके तो ओके। मैं हर जगह जाया करता था, मतलब कभी यूनिवर्सिटी में, कभी स्कूल में। तो वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई होती थी, और सर आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, जी ठीक है। वी लॉस्ट द सर इन द ईयर 2004, ठीक है, दिसंबर में। तो एक तस्वीर वहाँ पे लगी हुई थी, और वो तस्वीर कहीं ना कहीं मेरे को बार बार अट्रैक्ट करती थी। मैं यूनिवर्सिटी में जाता था तो मेरे को दिखाई देती थी, मैं स्कूल में जाता था तो दिखती थी, ठीक है। और मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो वो मेरे को तस्वीर दिखती थी। तो फिर जब वहाँ पे और लोगों से बात होती थी तो वो बताते थे कि इनका बिहेवियर जो है वो ये था कि ये बच्चों को स्टोरीज के साथ कनेक्ट करते थे। और वैसे क्योंकि एमवीएन की जो प्रिंसिपल सिटी है, फाउंडेशन है, वो फरीदाबाद है, और मैं भी फरीदाबाद बेस्ड हूँ। तो आइडियली ओके। बहुत सारे लोग इस ब्रांड को जानते हैं, काफी रिप्यूटेड ब्रांड है हाँ सर। जी एजुकेशन में भी काफी एक अच्छा बेंचमार्क सेट किया है इन्होंने, जी और इंफ्रा में भी काफी अच्छी वर्किंग है, ठीक है। नंबर 1 एजुकेशनल डेवलपर हैं ये गुड़गांव की, ठीक जी है। जी तो काफी लोग बताते हैं कि ये बच्चों के साथ ना स्टोरीज के साथ कनेक्ट किया करते थे। तो स्टोरीज के साथ कनेक्ट करने से बच्चे इनके साथ बहुत अलाइन हो जाते थे, और ये भी बच्चों के साथ बहुत इंगेज रहते थे। जी कोई भी एग्जाम्पल इनके पास स्टोरीज का होता था। तो पता नहीं मेरे को कौन सी डायरेक्शन ऐसी मिली, कौन सा मेरे को ऐसा स्पार्क मिला, जिसकी वजह से मैंने जब कंपनी में था तो मैंने कुछ इवेंट्स किए, कुछ एक्टिविटीज की। जी तो वहां पे मैंने स्टोरीज का यूज किया, तो लोग मेरे से अलाइन होने लग गए। तो अलाइन होने लग गए तो वो एक हैबिट बनती गई, और बनती गई, बनते 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 आज वो इस लेवल पे पहुंच गई कि मैं जब किसी को भी घर रिकमेंड करता हूँ और हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो आई ऑलवेज यूज टू द स्टोरीज फॉर द बेटर कनेक्शंस, फॉर द बेटर रिबॉन्डिंग, सो दैट कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो यहाँ से प्रेरणा मिली, और बस उसको मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, मैं उसको लीड कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। पैशन बन चुका है, ब्लड में आ चुकी है चीज़ें, तो बस। अद्भुत है आपकी कहानी सर। शायद शब्दों में उसे समेटना बहुत बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम। और जहाँ तक ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करते हैं, ये शो एक सिंपल मैसेज देता है, रिश्ता बनाए रखना भी एक कला होती है। बिजनेसेस में भी रिलेशनशिप बिल्ड करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है क्या? Which are happening in your family ना, जी the same thing is going to be happen in your business also, because वहाँ पे भी आपने कस्टमर, आपने वहाँ पे हम फैमिली में क्या करते हैं, रिलेशन की ओपनिंग करते हैं, जी बिजनेस में आपने लीड की ओपनिंग करनी है। जी दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो फैमिली होती है ना, उसमें रिलेशन की क्लोजिंग नहीं होती है, जी बट बिजनेस में क्या होता है कि जो भी आपसे कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी क्लोजिंग होती है, ठीक जी है ना। बिल्कुल। लेकिन आप उसको जब एक अच्छे घर से कनेक्ट कर देते हो, तो वो क्लोजिंग जो होती है ना आपकी, वो लाइफ लॉन्ग रिलेशन में कन्वर्ट हो जाती है।
जी ठीक है ना। बिल्कुल। तो देखिए बिजनेस के अंदर भी कनेक्शंस की बहुत जरूरत है। ठीक है, इफ यू हैव अ बिहेवियर ऑफ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, व्हाट द प्रोडक्ट यू हैव, आर यू फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर, व्हाट कस्टमर्स। योर कस्टमर इज डिमांडिंग। हम्म। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का कनेक्शन जब बनता है ना, तो वो कस्टमर कहीं ना कहीं आपसे अलाइन हो जाता है, कस्टमर आपसे कनेक्ट हो जाता है। और वो कनेक्शन जो होता है ना, वो ये इसके लिए ना देखिए, आपका इमोशन फैक्टर, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्पीकिंग, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशन बनाने में। व्हाट कस्टमर इज लुकिंग, मुझे ऐसा लगता है कस्टमर कभी भी घर नहीं देख रहा होता, वो घर के साथ साथ एक बेटर एडवाइस भी देख रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि हम्म। देखिए आप है मार्केट में, आप है हम्म। बाजार में, यू नो ऑल द फैक्ट्स। ठीक है ना, आपको हर चीज पता है A to Z, बट कस्टमर को सिर्फ एक ही पता है कि मेरे को घर लेना घर है। लेना है। यू हैव टू बी, बिकॉज देखिए मेरा ऐसा मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी का मानना यही होगा, किसी का भी पैसा ना वो हार्डेस्ट मनी है, एंड मेक श्योर योर एडवाइस शुड बी इन द राइट वे। जी क्योंकि देखिए जिंदगी में ना ज्यादातर लोग अपना घर भी नहीं बना पाते मैम, सही बात है। ज्यादातर लोग। ठीक है, और जो लोग बना पाते हैं वो फिर सेकंड होम के बारे में सोचते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सेकंड घर बना पाते हैं। तो इसीलिए ना आपको किसी को भी घर अप्रोच करने से पहले आप अपनी एडवाइस मैटर करिएगा, बिकॉज क्योंकि देखिए व्हाट यू आर गिविंग ना, आपको मिलेगा वही जो आप दे रहे हो। जी ठीक है ना, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। वो स्टोरी ये कि ऑल्दो आई लॉस्ट माय डैड, ठीक है, तो जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तो मेरे फादर एक बताते थे, पहले हम एक प्लॉट में रहा करते थे, हमारे पास NIT 2 में एक प्लॉट था, तो मेरे फादर ये बोलते थे कि ये एक सरदार ने दिलवाया है, एक सरदार ने दिलवाया। हम छोटे थे, हमें समझ थी नहीं, तो लेकिन अपने यहाँ भी वो कई बार एक्सप्लेन करते थे कि जब वो एक जगह से आ रहे थे नूह साइड से, ठीक है, तो एक टांगे में बैठे हुए थे, तो मम्मी जी। पापा आपस में बात कर रहे थे, हम रहेंगे कहाँ, आ तो गए हैं, हम हम्म। रहेंगे कहाँ। तो वो सरदार सुन रहा था ये बात, जी तो सरदार ने मम्मी डैडी को बोला कि मुझे लगता है कि शायद आपके पास रहने की जगह नहीं है, तो मेरे पास एक प्लॉट पड़ा है, वो आप ले लो। जी तो जिस टांगे पे बैठे थे बात करते करते उसने बात को सुना, उसने ऑफर किया। अब आप एक चीज लगाइए कि मैं उस समय कितना छोटा था, और फादर बताते हैं कि वो सरदार उस टाइम बुजुर्ग था, मुझे लगता है कि वो इस दुनिया में भी नहीं होंगे, मेरे फादर ही नहीं है। तो ठीक है ना, तो वो बिल्कुल। सरदार भी नहीं होंगे। बट आप देखो ना, एक ऐसी स्टोरी जो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारे फादर ने से आपने अच्छा किया तभी तो वो याद एक स्टोरी बनी ना। और देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपकी वो स्टोरी क्या जिसे दोहराया ना जा सके, गीत भी वो हो जो दोहराया जा दोहराया सके। जा सके। वो कहते हैं ना कि ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। द थिंग यू आर डूइंग गुड इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर ना, देन ओनली यू कैन बी रिकॉल बाय द पीपल। आप तभी दोबारा बुलाए जाओगे, अदरवाइज तो ठीक है, दुनिया चल ही रही है। चला करेगी ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑलवेज गिव योर बेस्ट एंड अच्छा सर्व करने की कोशिश करें। शायद इतने इमोशनल व्यक्ति की जो एक रियल स्टेट में है, इतना इमोशनल मैंने अपने जीवन में आज पहली बार एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं सवाल पूछ रही हूँ। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात ये रही है। बिल्कुल सर। It's your greatest that you are understanding the power of words. मतलब कि एब्सोल्युटली सर, आई एग्री ऑन दैट। स्टेटली पॉप सॉल्यूशंस की शुरुआत से लेकर आज तक कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां आपको लगा कि यस दिस इज बिकमिंग समथिंग बिग, और आगे का रोड मैप क्या देखते हैं आप? देखिए 9 जून 2024, दिस इज द डेट, दिस वाज द ईयर, दिस वाज द मंथ जब मैंने इस कंपनी को शुरू किया था। और देखिए कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मेरे को कोई कंपनी शुरू करनी है, ठीक है, बट एक रात ऐसे ही बस दिमाग में बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में चला कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना, आगे चीज़ों को कैसे करना है। बस किसी एक पावर ने एक मैसेज दिया, और मैंने विपुल प्लाजा में मेरा ऑफिस है, मैंने वहाँ पे अपना ऑफिस खोला और अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं जैसे काम पहले करता था वैसे ही काम करना शुरू किया। करते 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 लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, चीज़ें आगे मूव ऑन होती गई, खुद को भी लीड किया, लोगों को भी लीड किया, तो चीज़ें समझ आई कि इट इज़ वेरी इजी, बट येस ऑफ कोर्स इफ यू हैव अ गुड लीडरशिप, ठीक है ना, यूज योर लीडरशिप फॉर द अदर्स टू ऑल्सो।
क्योंकि देखिए एक ना स्कूल में एक एक्सरसाइज हुआ करती है, फिलिंग द ब्लैंक्स। वो आपने भी हाँ की जी, होगी, हमने, हमारे बिल्कुल ऑडियंस सर। सभी ने की होगी। हम्म, मेरे को बिजनेस में एक ही चीज समझ आई है सर, ऑल द वर्ल्ड इज फॉर यू, अवेलेबल फॉर यू, बट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आना चाहिए। अब कैसे, देखिए आपके अंदर भी कोई कमी है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, नो बट नो उसको सर, मैं नॉट एट फील ऑल। कर दूं, फील कर बिल्कुल दूं। मेरे अंदर कोई कमी है, उसे आप फील कर दो। बिल्कुल। हमें एक्स के अंदर कोई कमी दिख रही है, उसको हम फील कर दें। फीलिंग द ब्लैंक जो स्कूल की एक्सरसाइज, जो होमवर्क था ना, वो हमें अपने जीवन में करना है। आप देखिए आपको सारे खूबसूरत लगने लगेंगे, ठीक है ना। वो एक कोट आती है कि भाई हमें ना हाथ पकड़ने वाला बनना है, टांग खींचने वाला नहीं। तो ये जो हाथ पकड़ने वाला बनते हैं ना, ये हम तब बनते हैं, आप अपनी फैमिली भी उठा लीजिए, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट, मैन इज अ मॉर्टल ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। बिल्कुल। तो जिस जिस की जो जो मिस्टेक है उसको फिल करते चले, तो आप देखो आपको सारे परफेक्ट नजर आएंगे, एंड लाइफ विल बिकम सो हैप्पी, आपको सारे अच्छे लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते देखते मैं कभी भी ये नहीं देखता कि कौन से एज ग्रुप का व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है, ठीक है। आज की डेट में तकरीबन 40 से 45 लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और किसी की एज 22 साल है, 23 साल है, 25 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं। तो मेरा मेरा मैं अभी भी बताऊँ ना, तो मेरी अभी भी सोच यही है कि मैं पैसे की दौड़ में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हूँ, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट आएगा आपको, व्हेन यू आर सपोर्टिंग टू द पीपल ना, मनी विल फॉलो यू। व्हेन यू विल फॉलो टू मनी ना, वो आगे आगे भागेगी आपसे। आप लोगों को सपोर्ट करिए, आप लोगों के साथ आगे चलिए, ठीक है। आप अपना भी बेस्ट करिए और सामने वाले का भी बेस्ट कराइए। आप देखो बाय डिफॉल्ट आता है, मनी का एक नियम है, सपोर्ट टू ईच अदर, वो हमेशा टीम वर्क वाले के पास आती है। बिल्कुल। तो बस यही एक सोच थी और करता गया, और आज देखो 1.5 साल हो गया और अच्छे से ही कर रहा हूँ मैं। काफिला बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स का सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, और आपकी कंपनी उस चेंज के लिए कैसे तैयार हो रही है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे बहुत सारे ऑडियंस को इसका आंसर मिलेगा। आज रियल एस्टेट में कमर्शियल और लग्जरी, ठीक है। देखिए अगर हम फरीदाबाद की बात करें, ठीक है, जी। क्योंकि मैं फरीदाबाद का हूँ, तो फरीदाबाद में लग्जरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल। दैट इज द रीजन जो एंड यूजर्स हैं या इन्वेस्टर है, उन्होंने मूव किया गुड़गांव नोएडा की तरफ, ठीक है जी, ना। क्योंकि बिल्कुल। इन्वेस्टर्स का तो ये होता है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी, इनिशियल मनी, एंड दे गिव सम टाइम टू द प्रॉपर्टी, और वो बिल्कुल। फिर कैपिटल एप्रिसिएशन का वेट करते हैं। हाँ, बट जो बिल्कुल। एंड यूजर होते हैं, दे वांट टू एंजॉय द लग्जरी, बट लग्जरी फरीदाबाद में मिसिंग था। फरीदाबाद में जो कॉन्सेप्ट शुरुआती दौर में रहे हैं वो अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग के रहे हैं, ठीक है ना। जी। तो जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बोलते हाँ। हैं, ठीक है। आज की डेट में वो फरीदाबाद में भी कम हो रहे हैं। तो फरीदाबाद में कम हो रहे हैं, तो फरीदाबाद में बढ़ क्या रहा है? फरीदाबाद में बढ़ रहा है कमर्शियल, जी। फरीदाबाद में बढ़ रहा है लग्जरी, ठीक है ना। तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। और दूसरा, फिलहाल अभी रेट्स जो है ना, वो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल नॉट इन द सेंस, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर गुड़गांव में रेट 25 से 50 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का है, ठीक है, तो आज आपको फरीदाबाद के अंदर वो 15 और 17 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, चीजें हैं। तो आने वाला 5 साल जो है, वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ फरीदाबाद फॉर दोज दे आर लुकिंग लग्जरी, दे आर लुकिंग कमर्शियल, they are looking capital appreciation, they are looking a good rental income. One of the best places फरीदाबाद, आप वो कर सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, बेसिकली क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ, तो कॉर्पोरेट में आपको पता है कि डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बिल्कुल। ठीक है ना। आप जब किसी कॉर्पोरेट में रहते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, हाउ टू गुड स्पीक, ठीक है, हाउ टू टैकल द सिचुएशन, हाउ टू मैनेज द टीम, ठीक है, बिहेवियर सीखते हो, पंक्चुअलिटी सीखते हो, सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हो, ठीक है ना, और टीम लीडिंग सीखते हो आप। तो आई एम अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को बोलते हैं ना कि मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो वो लोग सोचते हैं अच्छा अच्छा ये भी डीलर है। तो आई एम नॉट अ डीलर, आई एम अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट। सो माय वर्किंग इज ओनली फॉर द कॉर्पोरेट्स, जो बड़े ब्रांड्स है। अब बड़े ब्रांड में क्या है, जिनकी एक प्रीवियस हिस्ट्री है,
जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री में जिन्होंने कुछ डिलीवरी की है, जी। जिनके पास आज प्रेजेंट में प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, मिक्स प्रोडक्ट है, लग्जरी भी है, रिटेल भी है, ऑफिस स्पेस भी है, जी। ठीक है, और जिनका फ्यूचर प्लान है कि आने वाले 20 साल में हम यहाँ तक जाएंगे। तो मेरी वर्किंग उन लोगों के लिए है, उन डेवलपर्स के लिए है, एंड आई फील सो प्राउड कि आई बी द पार्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि कॉर्पोरेट के साथ रह के, कॉर्पोरेट के लिए और खुद कॉर्पोरेट बन के आप बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। तो मेरी तैयारी तो ये है, और मैं इसी डायरेक्शन में ही आगे जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो व्यक्ति खूंटे से बंधा हुआ होता है ना, तो उसकी थोड़ी ज़्यादा इज्जत होती है, ठीक है ना। बेशक। इफ़ यू आर फ्री, आप कहीं भी मूव कर रहे हैं तो यू आर ओपन। आप एक कहते हैं ना, एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक गाय और एक शेर वो एक दलदल में फंस गए थे, ठीक है। तो गाय ने पूछा कि भाई तेरे को कोई बचाने आएगा? तो उसने बोला मैं शेर हूँ, मुझे कौन बचाने आएगा? तो वो गाय हंसने लग गई। तो शेर ने पूछा तुम क्यों हंस रही हो, तुम्हें कोई बचाने आएगा? उसने कहा हाँ मुझे बचाने आएगा। वो धीरे धीरे दलदल में जाते जा रहे थे। तो जैसे ही उसने बोला कि हाँ मुझे कुछ बचाने आएगा, तो गाय का जो ऑनर था वो ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया। तो वो शेर को डूबता देखकर हंसने लगी कि देखा मैं तो बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हमेशा बंधे रहो, चाहे वो खूंटा आपकी फैमिली का हो, चाहे वो खूंटा आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हो, चाहे वो खूंटा आपके रिलेशंस का हो, आप बंधे रहो। बंधे रहोगे तो बच जाओगे, आजाद रहोगे तो कहीं ना कहीं फंसने के चांसेस हैं। फ्रीडम को अपनी फ्यूचर की बंदिश के लिए आप फ्री ना रहे। जो लोग जो फ्रीडम वर्ड यूज करते हैं, फ्रीडम इज फॉर योर सेल्फ, सो दैट कि आप आजादी से सोच सकें, लेकिन ऐसी आजादी नहीं। जिन बच्चों के माँ बाप ये नहीं पूछते ना कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज द गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ, आवर लाइफ, कि somebody इज देयर टू आस्क यू कि कहाँ जा रहे हो। तो ये एक अच्छा पार्ट है कि हमारे पास कोई है पूछने वाला। कहानियों का पिटारा सर बहुत है आपके पास, और Thank you so कहानियां भी एकदम इंस्पिरेशन वाली। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ। आपने मल्टीपल अवार्ड्स लिए हैं, मल्टीपल अचीवमेंट्स देखी हैं। आज के यूथ के लिए जो एंटरप्रेन्योर हैं, बनना चाहते हैं, या फिर आप उनके लिए गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं यूथ को एक ही बात बोलना चाहूँगा, डोंट रन फॉर द लेटेस्ट मोबाइल, डोंट रन फॉर द गाड़ी, डोंट रन फॉर द लैपटॉप। इसके लिए ना पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये मैंने अभी बात की थी आपसे कि पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, बिल्कुल, व्हेन यू आर डूइंग गुड फॉर द अदर्स, ठीक है ना। अभी आपका टाइम है, अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, तो स्टडी जहाँ हो ना वहीं रहो आप, और उसको अच्छे से करो। आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी अच्छे से करो। कहीं आपकी इनिशियली फर्स्ट जॉब लगी है, उस जॉब को अच्छे से करो। जो भी कर रहे हो ना, मतलब डू वर्क फॉर योर ड्रीम्स, सो दैट कि योर पेरेंट्स फील प्राउड दैट यू आर, आप उनकी संतान है, उनको ये प्राउड हो। तो यूथ को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए एक समय आएगा, क्योंकि आजकल मैं यूथ को देखता हूँ लेटेस्ट वर्जन के आईफोन, ठीक है, बुलेट जैसी गाड़ियाँ, ठीक है, 4 व्हीलर की बात करो तो थार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये सब चीज़ें आ जाएंगी मैम, और बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी आपके पास। बट आप अपना बेस्ट करो, अच्छा करो, और चीज़ों को सीखते रहो, और सीखते सीखते जो है वो चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। तो यूथ को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, डिसिप्लिन में रहें बस। एक अपना पर्सनल सवाल मैं इसमें लेके आना चाहूँगी सर आपसे, कि कहावत है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के दिन में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कैसे आप इसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहेंगे मुझे? देखिए, 100% सच है कि पैसा ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन 200% ये भी सच है, जब तक आप नीचे हो और पैसा नीचे आपके साथ है, तो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। जब तक आप नीचे हो और पैसा नीचे आपके साथ है, तो बहुत आपको ऊपर लेके जाएगा। यस, ऑफ कोर्स वी आर मतलब पार्टिसिपेटिंग इन द रेस टूवर्ड्स वेयर द मनी इज फ्लोइंग। हम सब उस रेस में हैं, लेकिन उस रेस में होने के साथ साथ हमारे को अपने एथिक्स को नहीं भूलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऐसा पैसा कमा रहे हैं जो पता चले किसी को रौंद कर रहे हैं।
आप रेस में विनर तभी माने जाओगे जब आपकी वजह से या आपने किसी को जीतने के लिए गिराया नहीं है। आप तभी सक्सेसफुल माने जाओगे, आप रेस के विनर तभी माने जाओगे जब आपने दूसरों को प्रमोट किया है। चलिए मैं कहता हूँ प्रमोट भी किया या नहीं किया, लेकिन आपकी वजह से उस रेस में कोई आहत नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं कि ये विनर माने जाओगे आप। या इसको दूसरे शब्दों में मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़े ना, मेक श्योर कि उस सीढ़ी के रास्ते में आपने किसी का दिल ना दुखाया हो, क्योंकि जब आप नीचे आओगे ना तो वही लोग आपको दोबारा मिलेंगे। तो इसलिए जब आप ऊपर पहुंचो ना, तो एटलीस्ट आपका लेवल, आपका पास्ट बिहेवियर, ठीक है, और आपका प्रेजेंट एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि दोबारा उन लोगों से अच्छे से बात कर सको। अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे ना, तो वो फिर सफलता शायद आपके लिए थी ही नहीं। मेक श्योर। ये बातें आई हैं सर, तो मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगी, स्पेशली अपने यूथ्स के लिए मैं पूछना चाहूंगी। हम सब चाहते थे लोग आगे बढ़े, हम जैसे अपने फ्रेंड्स की सक्सेस देखते हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे हाँ हमारा दोस्त है वो आगे बढ़े, लेकिन मुझसे आगे बढ़ जाए ये कोई नहीं चाहता, स्पेशली यूथ। क्यों? देखिए, मैं अच्छा हूं, ठीक है, ये मैंने अपनी क्वालिटी बताई है। मैं ही अच्छा हूं, ये मैं अपना अभिमान बता रहा हूं। आपके मन में ये आया क्यों कि वो मुझसे आगे बढ़ जाए? जी। आप देखिए, आपकी योग्यता अलग है, आपके साथ वालों की अलग है। इट इज नॉट गारंटेड इफ यू आर रनिंग इन द फ्रंट यू विल बी द विनर। कोई गारंटी नहीं है कि आप आगे दौड़ रहे हो, फास्ट दौड़ रहे हो तो आप विनर होगे। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो आपके पीछे है, ठीक है, उसकी लेग में भी चोट लगी हुई है, वो भाग रहा है और वो फिर भी विनर बन सकता है। आपने वो सुनी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना? सर। जो लोमड़ी थी वो तेज चलने वाली थी, हाँ। ठीक है ना, बट वो नहीं जीती ना, और टॉर्टोइस जीत गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब आप कुछ करते हैं ना तो आपके कर्म भी बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अच्छा करने की सोचो। अच्छी सक्सेस के लिए अच्छे कर्मों का होना भी बहुत जरूरी है। एंड वो देखिए, बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ के साथ तो आते ही हैं, बट कुछ आप यहाँ पे भी बनाते हो, कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा प्रमोट करके। देखिए, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आप मेरे को एक चीज बताइए कि सॉरी मेरे को अदरवाइज मत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं सर, आप पूछ सकते हैं। की जब आप स्कूल में थी तो कभी फर्स्ट पोजीशन आई थी आपकी किसी सब्जेक्ट में? डेफिनेटली सर। आई थी, हाँ, ठीक है कुछ ना? सब्जेक्ट्स में, सारे नहीं। हाँ, फर्स्ट तो आप ही की आई थी, हाँ बट जी। क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, हाँ। उनकी तो नहीं आई होगी, नहीं ठीक है ना? नहीं। चलिए, मैं कहता हूँ किसी की नहीं आई वो चलेगा, वो स्कूल था, लेकिन जब आप जिंदगी में हो ना, मेक श्योर कि आप फर्स्ट आओ। किस चीज में? मुस्कुराने में। किस चीज में? किसी को मोटिवेट करने में आपका पहला नंबर होना चाहिए। किस चीज में? किसी को प्रोत्साहित करने में। किस चीज में? पहल करने में, इनिशिएटिव लेने में। किस चीज में? डिसिप्लिन को फॉलो करने में। किस चीज में? पंक्चुअल बनने में। और सबसे बड़ी बात, किसी को माफ करने में। किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, आप उसको माफ कर दो। एक बार माफ करने के बाद जब आप पलटोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है शायद आपकी आंखों में आंसू हो, बट यू विल बी प्राउड इन योरसेल्फ कि आपने कितना बड़ा काम किया है। किसी को माफ करना बहुत बड़ा काम है। स्कूल में तो आप मैडम 10वें नंबर पे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्कूल है, चलेगा। बट जिंदगी में ना, कोशिश करो आप पहले नंबर पे रहो। आपकी पोजीशनिंग फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए। इन चीज़ों में कोई आपकी फीस नहीं लग रही, इन चीज़ों में कोई आपके एफर्ट नहीं लग रहे, इन चीज़ों में सिर्फ आपका इनिशिएटिव लग रहा है और विल पावर लग रही है। बस एक विल पावर चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोली है, किसी को माफ करने में, ठीक है, मुस्कुराने में रहनी चाहिए। मुस्कुराओ, ठीक है ना? तो इन चीज़ों में आप फर्स्ट नंबर पे रहोगे तो आई एम श्योर कि जो यूथ है ना, जो आज का यूथ है, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम कितने कोर्स आते हैं आज की डेट में, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लॉट ऑफ ज्ञान जिसे बोलते हैं ना, वो बहता है। लेकिन हम लोग काफी स्पेसिफिक व्हाट्सएप ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिनका हमें लगता है कि नहीं कोई क्वालिटी मैसेज ही होगा, ठीक है ना। तो उनमें एक चीज आती है कि 1 सेकेंड मुस्कुराने से, फोटोग्राफर आपको सिर्फ ये बोलता है स्माइल प्लीज, वो टेम्परेरी स्माइल होती है, दैट इज नॉट रियल स्माइल। ओनली यू आर ब्रॉडिंग योर लिप्स, आप खाली लिप्स को ब्रॉड कर रहे हो, एंड जैसे ही क्लिक होता है फिर आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हो। एंड जब आपकी पिक आती है तो आप स्माइल, सारे फेस स्माइलिंग है,
तो जब एक क्लिक से आपकी फोटो अच्छी आ सकती है, तो सोचिए ना कि जिंदगी में मुस्कुराएंगे तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, स्माइल इज द बेस्ट वे वेयर वी कैन गेट बेटर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑल्सो, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। आप देखिए ना, आप मॉर्निंग में पार्क्स में जाओ तो सीनियर सिटीजन हा हा करके हंसती हैं, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं आप स्माइल पास करिए। एक स्माइली चेहरे पे, मैं तो सेल्स में हूँ, रियल एस्टेट में हूँ, जी जी 15 साल हो गए, एक बुझे हुए चेहरे के पास कोई बैठना नहीं पसंद करता। बिल्कुल नहीं। इफ योर फेस इज स्माइलिंग देन ओनली कस्टमर विल कम टू यू एंड विल डिस्कस यू कि भाई क्या है, और आप अच्छा सर्व भी तभी कर पाओगे जब आपका फेस स्माइलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज द वे। सर, एक सवाल मेरा फिर से पर्सनली होता चला जा रहा है ये पूरा डिस्कशन, क्योंकि आपकी सर जो भी कहानियां हैं इतना ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है। स्पेशली मैं खुद भी यूथ से हूँ तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ। आजकल का जो यूथ है उसके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है, फास्ट सक्सेस क्यों चाहता है, और एक सवाल ये भी कि यूथ लिसनर्स क्यों खोज रहा है आज इतना ज़्यादा। देखिए, एक चीज हमने ना जो स्कूलों में पढ़ा है, हम अभी अवार्ड की बात कर रहे थे, जैसे जी हमारी शुरुआत अवार्ड से ही हुई थी, ठीक है। मुझे कैसा फील हुआ, एक सवाल आपने पूछा था, जी जी ठीक है। इस कैसे फील, मैंने आपको बोला था कि इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ठीक है ना। उन तालियों की गड़गड़ाहट, उन आंखों की चमक मैं आपको नहीं बता सकता, शब्दों में नहीं बट पिरोया अब जा मैं आपको सकता। बताऊंगा क्योंकि आपने जी सवाल ही ऐसा कनेक्ट कर लिया। इसके लिए ना बहुत पेशेंस रखी है। क्यों कितने सालों नहीं, की मेहनत यस, रही क्यों होगी। नहीं रख पा रहा यूथ, हम्म, तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, अगर नहीं रख पा रहे ना, तो बहुत ज्यादा जिंदगी में कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद भी ना करें। दिस इज द बिल्कुल रिजल्ट ऑफ द पेशेंस, ठीक है ना। सक्सेस रिक्वायर्स पेशेंस, आपको वो चाहिए, जी अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। और क्यों एक अच्छा लिसनर ढूंढ रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा यूथ के साथ रहूंगा, ठीक है, और अगर आप भी उनमें से हैं तो मैं आपके भी साथ हूँ, बिकॉज यूथ के पास ना बहुत कुछ है, ठीक है। जी इसको मैं अभी कनेक्ट करूंगा, स्टोरी से ही करूंगा, बिल्कुल सर एग्जाम्पल से ही। बिल्कुल। यूथ के पास ना बहुत कुछ है, वो सुनाना चाहते हैं, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जी एक मेरी स्टोरी कॉन्सेप्ट लगा लो या थीम लगा लो, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कीप इन टच। तो आइडियली लोग मेरे से पूछते हैं कीप इन टच का क्या मतलब होता है, और इसका बहुत बड़ा योगदान है अवार्ड रिसीविंग में, विनिंग में, आपका सक्सेस में बहुत योगदान है। वो कैसे है, देखिए, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को ना पिकनिक पे भेजते हैं बच्चों के साथ, जी और घर से कह के भेजते हैं, बेटा कोई दिक्कत हो तो बता देना, खाना टाइम से खाना, ठीक है, रेडी जी तैयार से होना, बच्चों से ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करना, ठीक है। हम्म, तो पहली बार भेज रहे होते हैं, अब बच्चा वहां पे ट्रिप पे जाता है तो माहौल चेंज, पेरेंट्स बिल्कुल की हदों से बाहर निकल के वो दोस्तों में पहुंच गया। अब वो दोस्त उसे अच्छे लगने लगते हैं, बिकॉज क्योंकि नया क्रिस्प आ गया, पहली दोस्त आ आजादी गए, मिली हाँ है। जी हाँ जी। अब हुआ क्या, वहां पे कोई मिस्टेक हो गई, हम्म, तो उसे लगता है कि ये मेरे अपने हैं, जो साथ है वो अपना है, पेरेंट्स तो साथ नहीं है ना। वो एक बात अपने पेरेंट्स को बताता है, अपने फ्रेंड्स को बताता है, पेरेंट्स जी को नहीं बताता। हम्म, अब उसका पहला डिस्कनेक्ट शुरू हुआ बच्चे का पहला डिस्कनेक्ट अपने हम्म, पेरेंट्स से शुरू हो गया, जबकि बाहर पेरेंट्स से निकालेंगे, वो बच्चे नहीं निकालेंगे अगर फंस गया तो। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसी मिस्टेक के बाद एक और मिस्टेक हो गई, अब उसने फिर फ्रेंड्स को बताई, एक बार, दो बार, तीन बार, अब वो बच्चा जंजाल में फंसता गया। जी पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स के लिए तो बच्चा ट्रिप पे है, लेकिन जी वो बच्चा फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, और एंड में उस बच्चे को पता चलता है कि इस सिचुएशन से निकालना तो मेरे मम्मी पापा को ही है। जब उसे लगा कि बच्चे छोड़ गए, टीचर से शिकायत कर दी अननेसेसरली, कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है जब स्कूल में थे, बिल्कुल, हमने किया कुछ नहीं, फंस हम गए। जो कर जाते हैं वो कुछ नहीं वो करते, और निकल जिसने, जाते हैं इजिली। यस, बिल्कुल अब वो अपने पेरेंट्स को बताता है तो पेरेंट्स ही उसको निकाल पाते हैं। सेम इज हैपनिंग विद द गॉड। हम्म, भगवान ने जब हमारे को धरती पे भेजा ना, ये कह के भेजा कीप इन टच, लेकिन हम यहाँ दुनिया में आके बिजी हो गए, हम उसी को नहीं बताते। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप डिस्कस विद द गॉड, आप एक बार उनको बताओ मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा करियर सेट नहीं हो रहा, मेरे पेरेंट्स हैप्पी नहीं है मेरे से, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, आप वहाँ टच बनाइए। हम क्या करते हैं, फैब्रिकेटेड बाहरी दुनिया को चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग यू एनी राइट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। दे हैव अ प्रॉब्लम टू मेक योर प्रॉब्लम बिगर।
आपकी प्रॉब्लम को बड़ा कर देंगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं देंगे। सॉल्यूशन कौन देगा? पेरेंट्स। दैट इज द रीजन मैम, जब हम घरों की बात करते हैं ना, कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर, कितना आप कनेक्ट हो। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, दशहरा क्यों मनाया जाता है? चलिए मेरा सवाल आपसे। रावण, अच्छाई पे बुराई की जीत होती है। अच्छाई पे बुराई की है, ठीक है, अधर्म पर धर्म की धर्म जीत पे, है। हाँ, आइडियली लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई जो रावण का भाई था वो रावण के साथ नहीं था और राम का भाई Agreed. राम के साथ था, हम्म, ऐसा ही है। हम्म, लेकिन मैं कुछ और बोलता हूँ, क्या सर? यही है ना कि हाँ, रावण का भाई रावण के साथ नहीं था, ठीक है, वो राम के साथ मिल गया था, भगवान श्री राम जी के साथ, और राम जी का भाई लक्ष्मण तो साथ में ही था, इसलिए वो जीत गए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ, अगर राम ऐसा बोले तो कैसा रहेगा? मेरा भाई तो मेरे साथ था ही था, तेरा भी मेरे साथ था। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर। सो इफ यू आर स्ट्रांग ना, ट्राई टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर टू यू। आप अपने आप को ही और मजबूत बनाओ। अपना भाई तो साथ ही है, साथ में दूसरे का भी है। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी अपने कनेक्शंस के साथ रिबॉन्डिंग अच्छी है ना, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता मैम। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है यूथ को कि आपको अपना कनेक्शन स्ट्रांग वहीं रखना है। आपके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है? फैमिली है आपकी, ठीक है ना। फ्रेंड्स भी प्रायोरिटी है, ऐसी बात नहीं, फ्रेंड्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं जीवन में, लेकिन फ्रेंड्स सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स ही है जी। आपने जो बात अपने फ्रेंड्स को बताई है वही अपने पेरेंट्स को भी पहले बताओ, सो दैट कि उनके मन में एक रहेगा, नहीं हमारे बच्चे ने पहले हमारे को बताया। अदरवाइज एक वहां पे भी मेंटल लेवल पे एक गैप आना शुरू हो जाता है कि हमारे बच्चे ने हमें नहीं बताया। तो वहां पे भी गैप को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द इक्वल कंट्रीब्यूशन बिटवीन द चाइल्ड एंड बिटवीन द पेरेंट्स, कि हम दोनों बराबर हैं। यूथ्स ने तो आज इसकी डेफिनेशन ही पूरी बदल के रख ली है। वो फ्रेंड्स से एडवाइस पहले लेने जाते हैं, पेरेंट्स से बाद में आते हैं पूछने के लिए। और शायद यही वजह रहती भी है कि पेरेंट्स अपने आप को बहुत अकेला आज के इस दुनिया, इस जनरेशन में समझ रहे हैं। क्यों? देखिए मैडम, मैं जितने एग्जाम्पल मैंने देखे हैं ना, मैं तो आपको ये बताऊंगा, यूथ अगर बिगड़ भी जाता है, ठीक है ना, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली ना। मैं अभी एक यूट्यूब उस पे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रहा था, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेरेंट्स को बिना मर्जी के जो उसके साथ जो है वो भाग रही थी, ठीक है। वो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचती है तो उसको एक स्टोरी याद आती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर ने उसको कंधे पे उठाया हुआ था कि बेटा ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बैठे रहना, मैं अपने से ऊपर तुम्हें दिखाऊंगा। और वो स्टेशन पे जब गाड़ी में बैठने की बारी आई तो उसने उस लड़के को छोड़ दिया। उसने कहा मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ूंगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू डिलीवर यू, ठीक है, थ्रू दिस पॉडकास्ट। द पॉइंट इज कि आपको सेक्रीफाइस याद होना चाहिए। आप गलत स्टेप ले ही नहीं पाओगे, आपको सेक्रीफाइस याद होना चाहिए कि सेक्रीफाइस कहाँ पे है। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अगर फन है, ठीक है, अगर फ्रेंड्स के बीच में भी है, अगर वो फ्रेंड्स को बता भी रहा है, ठीक है, तो वहां पे फन है, सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस पेरेंट्स का है, तो वो आपको याद आएगा। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे एग्जांपल लड़कों में भी देखे हैं, ठीक है। लड़कों में भी क्या है कि एक लड़का था और उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो लड़कों ने आइडियली अपनी मम्मी का नाम जो है मॉम के नाम से सेव कर रखा होता है, माय स्वीट मॉम, स्वीट मॉम, मॉम। आप देखिए आइडियली घरों के कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। तो गर्लफ्रेंड साथ थी तो उसने बोला मैं साथ हूँ और मम्मी का फोन है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए काट दो। तो उसने गर्लफ्रेंड को ही छोड़ दिया। सो नाउ मैंने आपको क्या बोला है कि फादर और डॉटर का रिश्ता, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और सेम इज हैपनिंग विद द मदर एंड सन। इनके रिश्ते को, अब मेरा भी बेटा है, मैं बोलूँ कि मम्मी से ज्यादा करता है, मुझसे नहीं करता, वो बाय डिफॉल्ट है। वो प्रकृति की संरचना ही ऐसी है कि वो आपकी रिबॉन्डिंग वहीं ज्यादा रहेगी हमेशा, और वो रहनी भी चाहिए। क्योंकि जितना आप परिवार से कनेक्टेड रहोगे तो समाज को आप में मजबूती देखेगा, और जितना आप कटे हुए रहोगे समाज कमजोर समझेगा आपको। बिल्कुल सर। दीपक सर, अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं, पर उनके पीछे हमेशा कुछ लोगों का सपोर्ट रहता है। आप अपनी जर्नी में किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए मैं तो सबसे पहले तो देखिए मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करूंगा, ठीक है, क्योंकि
उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें भी लगाई, ठीक है, और वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। जी फॉर द टाइम बिंग बीच में कुछ ऐसा एपिसोड हुआ था व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, तो मेरी मदर को लगा कि नहीं, मैं गुड़गांव में वर्किंग था, तो इसको गुड़गांव नहीं जाना चाहिए, आसपास ही रहो बस, ठीक जी है। तो ठीक है, उनके लिए मैं फिर फरीदाबाद आ गया था, और फिर ठीक है, मैं दोबारा भी गुड़गांव गया, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होगा। फिर मैं फरीदाबाद आया, तो फिर मैंने अपना सेटअप ही, अपना ही वेंचर स्टार्ट किया मैंने। जी तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माय वाइफ इज़ वेरी सपोर्टिव, ठीक है। उसका तो सपोर्ट इतना है कि वो तो ये कहती है मुझे पता है कि अच्छा ही होगा, ठीक है। ऑल्दो यस ऑफ कोर्स द फर्स्ट 3 इयर्स आर वेरी स्ट्रगलिंग, अभी भी स्ट्रगलिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट यस ऑफ कोर्स वी नोज वेरी मच कि बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज क्योंकि आपने लाइफ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है ना। आज वो टाइम है कि आप अपने एक्सपीरियंस को अपने लिए कैरी ऑन करें, जी ठीक है ना। वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू, योर सोसाइटी इज वेटिंग फॉर यू, योर नेशन इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। इफ गॉड हैज गिवन यू द पावर ऑफ मोबिलाइजेशन, आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो तो करो। लोगों के पास पावर नहीं, जिनके पास नहीं है वो एक अलग चीज है, जी बट अगर आपको कोई एडिशनल चीज मिली है तो आप लोगों को मोबिलाइज करें, आप जितना मोटिवेट कर सकते हैं करें, आपकी वजह से भी कोई प्राइज लेकर आए, ठीक है ना। तो ये भी आपकी लाइफ की बहुत अचीवमेंट है। At the end, while wrapping the show, I want की कोई एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं आपको ना, क्योंकि मैं परिवार से कनेक्टेड हूँ, रियल बिल्कुल। एस्टेट से कनेक्टेड हूँ, स्टोरी मेरी थीम है, ठीक है। तो मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं परिवारों को ही कनेक्ट करेगी। एक बार एक चिड़िया थी, ठीक है, और उस चिड़िया ने ना एक सफ़ेद रंग के फूल को बोला कि मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो जो फूल था उसने एटीट्यूड दिखाया, उसने कहा कि फिलहाल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं तुमसे तब प्यार करूंगा जब मैं लाल रंग का हो जाऊंगा, ठीक है, जी जब मेरे फ्लावर जो है, मेरी जो लीव्स हैं वो लाल हो जाएंगी, ठीक है। जी तो चिड़िया इंतजार करती रही करती रही करती रही, बट सफ़ेद फ्लावर है वो लाल कैसे होगा। बट बेशक। जो चिड़िया थी हम्म। उसकी भी यही था कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैं। जिद तो हाँ वो जो वाइट फ्लावर था वो हम्म। जिस स्टिक पर लगा हुआ था उस पे कांटे थे, जी और चिड़िया जो थी ना वो उन कांटों के ऊपर जाके बैठ गई, और उन कांटों पे बैठी रही, उसके बॉडी में से खून निकलने लगा और वो वाइट फ्लावर पे चला गया। इतना खून निकला कि वो वाइट फ्लावर जो है वो लाल हो गया। जी वाइट फ्लावर तो लाल हो गया, लेकिन वो चिड़िया मर गई। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है कि जिसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं ना, वो हमें नहीं दे रहा है। तो चाहे यूथ हो, ठीक है, चाहे यंगस्टर्स हो, ठीक है, या आप सीनियर लोग हैं, अगर कोई हमारे को तवज्जो दे रहा है, कोई हमारे को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वी हैव टू बी फॉलो देयर एक्सेप्टेंस ऑन टाइम। अदरवाइज जो है ना, ये चिड़िया वाली बात होनी है, ठीक है समय ना। रहते इफ रिश्तों की वन इज कद्र सरेंडर करो। विद यू ना, हम्म। आपके लिए सरेंडर है, तो उसकी वैल्यू आप समय रहते ही करें। तो मैं तो इतना सा ही मोटिवेशन करना चाहूंगा कि हम अगर परिवार में है ना, देखिए प्लस माइनस, ऊपर नीचे, कम वैल्यू, जिसे डी ग्रेड बोलते हैं, ओवर वैल्यू, ये मेरे हिसाब से फैमिली में काउंट नहीं होनी चाहिए। एंड इवन देखिए, हो सकता है शुरुआती दौर में सभी इसको काउंट करते हो, बट मैं अपनी लाइफ में इसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करता हूँ। आप अच्छे से बोल रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं बोल रहे हो तो ठीक है। आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दे रहे हो तो ठीक है। अल्टीमेटली मुझे इतना पता है आप दोगे वो जो आपके पास है, अगर कुछ नहीं दे रहे तो वो आपके पास भी नहीं है। तो वाई आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू आर डिलीवरिंग द थिंग्स टू मी व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मेरे को तो देगा वो वही ना जिसके पास जो चीज होगी। बिल्कुल सर। आज आपने हमारे लिसनर्स को सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं बल्कि एक जर्नी सुनाई, एक फिलॉसफी समझाई और एक विजन शेयर किया। आपका एक ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है बल्कि उन सालों की मेहनत का रिजल्ट है, और हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सफर में और भी माइलस्टोन्स जुड़ें और स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस हर नए बेंचमार्क को टच करें। धन्यवाद सर आपका धर्मसूत्र स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों,
ये था हमारा स्पेशल अवार्ड एपिसोड। ऐसी इंस्पायरिंग लोगों की कहानियों के लिए धर्मसूत स्टूडियो पॉडकास्ट फॉलो कर लें। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी। मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग एपिसोड में। नमस्कार।